पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी का पोर्शन देख चुके थे सेट 1 का। आज हम लोग उसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक सेट हम लोग मॉडल सेट 1 देख चुके थे और मॉडल सेट 1 में थ्योरी का जो पोर्शन है वो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे और कुछ थ्योरी का पोर्शन छूटा हुआ था जो हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो 3 इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था ये मॉडल सेट 1 में। याद रखिएगा ये आपका विनोबा यूनिवर्सिटी बीबीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक है, बीबीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर फिनेंशियल अकाउंटिंग का स्टूडेंट आप हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेजर पेपर में फिनेंशियल अकाउंटिंग होगा ही। तो वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत काम का है ना, ये मॉडल सेट जारी किया गया और इस तरह के 4 मॉडल सेट जारी किए जाएंगे। अगर आप चारों मॉडल सेट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन है डेप्रीशिएशन का, डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ था। आप इसको सॉल्व करके एक बार देखिए कि क्या है डेप्रीशिएशन के क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं ताकि आसानी से आप पढ़ सकें क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग फिर इसको छोटा कर लेंगे। क्या लिखा है कि 1 जनवरी 2015 को एक व्यापारी ने 40,000 रुपये की एक मशीन खरीदी। पहला मशीन खरीदा 1 जनवरी 2015 को 40,000 का, और 1 जुलाई 2016 को 20,000 की एक और मशीन खरीदा, यानी दूसरा मशीन खरीदे हैं 20,000 रुपये का 1 जुलाई 2016 को। यहाँ तक ठीक है। मशीन का एक भाग, मशीन का एक भाग जो मशीन कब खरीदा गया था जिसकी लागत 10,000 रुपया है। अच्छा, थोड़ा अतिरिक्त मशीन खरीदी। प्रथम मशीन का मतलब पहला जो मशीन है ये मशीन जो मशीन खरीदा गया था 1 जनवरी 2015 में, उसका पूरा हिस्सा नहीं बेचा गया, पहला मशीन का कुछ हिस्सा बेचा गया है और कुछ हिस्सा जिसका लागत कितना है 10,000। इसका मतलब है कि 40,000 का मशीन खरीदे थे जिसमें से 10,000 के लागत वाले को बेच रहे हैं। 30,000 का लागत वाला मशीन अभी बचा हुआ है। तो 10,000 जिसका लागत था उसको 31 मार्च 2018 को कितने में बेचे 6,000 में। इसका मतलब अलग से निकालना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि जिस मशीन का कीमत 10,000 था 1 जनवरी 2015 में, 31 मार्च जो 2018 को जब उसको बेच रहे हैं तो उसका 6,000 में बेच रहे हैं, तो देखेंगे कि उसका कीमत कितना हुआ। यदि उस पर 10% एप्रिसिएशन लगता है एनुअल, वो भी डीबीएम क्रमागत ह्रास विधि से लगता है जिसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डीबीएम के दर से अगर लगता है तो आपको 2015 से 2018 तक का अकाउंट बनाना है। लेकिन यहाँ ये नहीं बताया कि बुक्स कब क्लोज होता है। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे बताइए। 2015 से 2018 तक का बनाया, कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग दिसंबर मानेंगे। क्या मानेंगे? क्योंकि ये अगर मार्च होता तो लिख देता जरूर कि मार्च 18 तक का बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है तो हम लोग दिसंबर मान के आराम से बनाएंगे। तो चलिए इसको दिसंबर मान के हम लोग बनाते हैं। और कुछ ना लिखा रहे तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोट मेंशन कर दीजिएगा आप क्या मान के बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सर, डीबीएम है तो इसमें तो डेप्रिसिएशन का कोई कैलकुलेशन होगा नहीं पहले से, बस खाली नाम होना चाहिए दिख रहा है। यहाँ पर लोग बनाते हैं डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट, थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे एक कॉलन और होता है जेएफ का, है ना, जो हम लोग नहीं लिखते हैं कभी, उसको लिखने का जरूरत भी नहीं है, फिर भी खींच लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाता है डेट, यहाँ क्या लिखा जाता है पार्टिकुलर, यहाँ क्या लिखा जाता है जेएफ, यहाँ रुपीज़, यहाँ क्या होता है डेट पार्टिकुलर जेएफ और रुपीज़। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले 2015, 2015 में जनवरी 1 है, जनवरी 1 हो गया टू बैंक अकाउंट 40,000। कहीं कोई दिक्कत? 40,000 से हम लोग 2015 में जनवरी में खरीदे हैं। अब देखो 2015 में खाता इसका कब बंद होगा, 15 में ही होगा, लेकिन दिसंबर 31 को होगा, ही ना होगा। तो बताइए 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में और क्या हो रहा है 2015 में, और कुछ हो रहा है? देखिए तो अगला मशीन 2 जुलाई 2016 में खरीदे हैं, तो इस बीच में तो कुछ नहीं हुआ है। तो कुछ नहीं हुआ तो एक जो मशीन अपने पास था इसको यूज़ तो किए ना, हाँ या नहीं। तो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऐसा करते हैं अलग अलग भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस 40,000 के मशीन को 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक 30,000 जो मेरे पास बचा रह गया और एक 10,000 जिसको हम बेच दिए, तो अलग अलग भी पार्ट में बांट सकते हैं, लेकिन हम एक साथ कर दे रहे, साइड में अलग कर लेंगे निकाल के कि उतना दिन में कितना वैल्यू बचा है, ठीक है। वो साइड करके निकाल के उसका वैल्यू में डायरेक्ट काट देंगे। तो ये ध्यान वहाँ रखना है, कटेगा जरूर। तो पहला इसका बाई डेप्रिसिएशन निकालिए। तो डीबीएम निकालना है 10% निकालना है। तो देखिए 40,000 है
40,000 का 10%, 10/100, और कितने महीने का आएगा बताइए। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो पूरे साल का ना होगा। तो जनवरी से दिसंबर पूरे साल का लगाना है इसका। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10% कितना होगा, तो 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000। तो अगर 40,000 के मशीन में 4,000 डेप्रिसिएट हो गया तो कितना बचेगा। 40,000 का मशीन में अगर 4,000 डेप्रिसिएट हो जाता है तो बचता है 36,000। और 36,000 दिसंबर में ना होगा, दिसंबर 31 को बाई बैलेंस, सीडी के नाम पर। सीडी वाला 2016 में जनवरी 1 को जाएगा बीडी के नाम पर, ठीक है। टू बैलेंस बीडी, कितना अपने पास बैलेंस बच रहा है, 36,000 रुपये का बच रहा है। अब देखिए 2016 में क्या हुआ, क्योंकि इसका खाता बंद हो जाए 2016 में दिसंबर में ना, तो इससे पहले क्या हुआ है, दिसंबर 31 से पहले देखिए तो एक और मशीन खरीदे हैं। कब खरीदे हैं, जुलाई 1 को। टू बैंक मशीन नंबर 2। एक मशीन था तब तो कोई दिक्कत नहीं था, जैसे एक से ज़्यादा होगा तो यहाँ एक कीजिएगा, इसको मशीन नंबर क्या करना है, 2 करना है। पहला वाला मशीन नंबर 1, दूसरा 2। और 2016 में कुछ हुआ है नहीं, सीधा 2018 में हुआ है, जब हम बेचे हैं 2018 में सीधा। तो चलिए 2016 में खरीदें कितने का, 20,000 का। अब 2016 में आराम से इसका डेप्रिसिएशन लगाइए, तो बाई डेप्रिसिएशन कितना कितना लगेगा। तो पहला मशीन का पूरे साल का, दूसरा मशीन का 6 महीने का। तो चूंकि डीबीएम है, एसएलएम नहीं कि एक बार निकाले काम चल गया, हर बार निकालना पड़ेगा। तो डीबीएम में बताइए 36,000 है, उसका 10% लगेगा। तो 36,000 का 10% कितना होता है, 3600। और दूसरा मशीन है 20,000 का, लेकिन 20,000 का 10% और कितने महीने का, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक है। तो जुलाई से दिसंबर कितना होता है, 6 महीने का होता है। कितना महीने का होता है, यहाँ तो ब्लैक है इसलिए 6/12 कर दे रहे हैं। तो इसका डेप्रिसिएशन 20,000 का 10% 2,000, अगर 6 महीने का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब बैलेंस करके निकाल लीजिए कितना आता है। इसका मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज हो गया, तो टोटल आता है 56,000। क्रेडिट में उठा कर लाएंगे 56,000, और 56,000 में 6 और 4 10, 3 1 4 1 5 5, इसका मतलब 51 और 5 56, 51,400 बाई बैलेंस क्या निकल जाएगा, सीडी निकलेगा। अब सीडी को इधर क्या करेंगे, बीडी करेंगे, 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। पहला मशीन बताइए कितने का और दूसरा मशीन बताइए कितने का। पहला मशीन कितने का, 36,000 में कितना चला गया, 36,000 में 3600 चला गया, तो कितना बचेगा, 32,400 बचेगा। और दूसरा 20,000 में 1,000 गया, 20,000 में 1,000 चला गया तो कितना बचेगा, 19,000 बचेगा है, ये बचेगा। कहीं कोई दिक्कत है, ये चीज़ ध्यान देना। अब हम लोग को 2017 में देखिए ना कोई मशीन खरीदे ना कोई मशीन बेचे, तो 2017 में दोनों पर डेप्रिसिएशन सिर्फ लगेगा। तो 2017 दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, बाई डेप्रिसिएशन। तो बताइए पहला मशीन कितने का है, 32,400 का 10% कितना होता है, 3240। और दूसरा मशीन कितने का है, 19,000 का 10%, 19,000 का 10% कितना होगा, 1900 होगा। अब बैलेंस कर दीजिए, 2017 का कहानी खत्म। अब 2018 का बनाएंगे तो कितना आ रहा था, 51,400। और 51,400 में इसको घटा दीजिए, कितना आता है ये, 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 9 और 3 12 और 2 14 4 हाथ में 1 3 1 4 1 5 5 46 और 5 51 बाई बैलेंस सीडी। ध्यान दीजिएगा मेरे पास दो अभी मशीन बचा हुआ है, और दोनों का मशीन का कीमत कितना है, 46,260। अब दोनों मशीन को अलग अलग लिखते हैं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, देख लीजिए 2 मिनट, थोड़ा सा उधर ढक जा रहा है, अब ठीक है, देख लीजिए एक बार। उसके बाद हम लोग आगे आराम से लिखेंगे। 2 मिनट का समय देते हैं, इसको बाद में भी आप लोग लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 2017 तक बना चुके हैं, 18 में चलते हैं। तो उसी फॉर्मेट में रहेगा, दोबारा मशीनरी अकाउंट नहीं खींचना है, हम भी नहीं खींचते चलो, नहीं तो दोबारा कोई लिख देगा। दोबारा नहीं लिखना, उसी फॉर्मेट में उसी नीचे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। उसी के नीचे ये कंटिन्यू हो जाएगा।
अब सबसे पहले पीछे का हम लोग ले लेते हैं, पीछे से इन्फॉर्मेशन कितना का है, एक एक मशीन का निकालते हैं, मशीन 1 मशीन 2। तो बोलता है मशीन 1 था 32,400 का, उसका 3250 घटेगा। तो पहला मशीन का यहाँ लिखेंगे 2018 ना, जनवरी 1 टू बैलेंस BD। पहला मशीन कितने का था, 32,400 में 3250 40 ना घट जाएगा, तो 3240 घटेगा तो 0 6 4 10 2 1 3 और 1 4 और 26 कहाँ से जाएगा, 3 है ना, 29,160 का बचेगा। दूसरा मशीन कितने का बचेगा, नंबर 2 है 19,000 का, और उसमें 1900 घट जाएगा। तो अगर 19,000 है और उसमें 1900 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 17,100। 17,100। अब आपको ये देखना है कि सेकेंड मशीन नहीं बेचे, फर्स्ट मशीन बेचे, लेकिन पूरा भी नहीं बेचे। अगर पूरा बेच दिए होते तो 29,000 का पूरा चला जाता, लेकिन 10,000 का मशीन बेचे, तब हमको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि जो मशीन 2015 में 10,000 का था वो 2018 में कितने का है। जितने का होगा यहाँ से साइड कर देंगे उसको, बात समझ गए, यहाँ से उसको क्या करना है, साइड कर देना, बस यही बात ध्यान रखना है। तो इसके लिए फिर कैलकुलेशन साइड में करना पड़ेगा। तो हम यहाँ जगह छोड़े हुए थे पीछे, यहाँ पे देखिए जगह छोड़े हुए, हम 10,000 के मशीन का 2015 से 2018 तक का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो चलिए मानते हैं कि अगर कॉस्ट 1/1/2015 को किसी का 10,000 होगा और हर साल डेप्रिसिएशन, तो बताइए इसका साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा ना दिसंबर में, तो साल भर का 10% कितना होता है, 1,000 लगा, तो कितना बचेगा, कब 9,000 बचेगा, 2016 में। फिर 2016 में डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, कितना आता है 900 रुपया, तो बचेगा 8,100। और फिर ये 2017 में बचेगा, फिर 2017 का डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, तो आता है 810 रुपया, तो बचेगा 0 9 1 10 8 1 9 9 2 11 7250 रुपया। ये बचेगा 2018 में। इसका मतलब है 1 जनवरी 2018, 1 1 1 1 और 1 1 1 1 2018 को 7,290 रुपये का मशीन था मेरा, जिसको हम बेच रहे थे, याद रखिएगा इसको, 7,290। अब यहाँ पे चलते देखिए, इसका मतलब है इसमें 7,290 रुपये का मशीन बिक रहा है, बाकी मशीन कंटिन्यू है। तो 7,290 का जो मशीन बिक रहा है वो कब बिक रहा है, मार्च में बिक रहा था, मार्च में बिक रहा है 31 मार्च 2018 को। देखिए भूल जाते हैं इतना जल्दी क्वेश्चन, 31 मार्च 2018 को बिक रहा था, कितने बिक रहा था, 6,000 में। अब चलिए हम लोग अलग अलग करते हैं, पहले बेचने का काम करें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख दिया पहले मार्च में बेचे, 2018 में मार्च 31 मार्च को, तो जो मशीन बिकेगा उसी का ना डेप्रिसिएशन अभी लगेगा, बाकी का डेप्रिसिएशन तो दिसंबर में ना लगेगा, बाकी मशीन का दिसंबर में। तो दिसंबर में बाकी का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन जो अभी बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन अभी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन कितना बनता है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो क्या कितना बनेगा, कितने का मशीन मेरा अभी निकला हुआ था, 7,290 का, कितने का है, तो 7,290 का 10% और कितने महीने का, तो जनवरी में ना वैल्यू है 7,290, और अभी मार्च में निकाल रहे हैं, तो 3 महीने का 3/12, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 3 चौके 4 से काटिए, 4 1 4 3 8 चौके 32, 4 दूनी 8, लगभग 182 रुपया, लगभग कितना है 182 रुपया। अब आप यहाँ साइड में निकाल दो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट कितना था, तो कॉस्ट था 7,290 रुपया, उसमें डेप्रिसिएशन 3 महीना का कितना लग गया, 182 रुपया डेप्रिसिएट हो ही गया, तो बचा कितना, 8 और 2 10 8 1 9 0 108 रुपया, 7,108 रुपया का बचा कॉस्ट, और हम इसको बेचे कितने में, सेल कितने में किए हैं, 6,000 में बेचे हैं। तो बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 1,108 रुपये का। अब यहाँ लिखिए, बेचेंगे तो बाई बैंक लिखेंगे, बाई बैंक, यहाँ सेल लिख देते हैं, कितने में बेचे हैं, 6,000 में, और लॉस हुआ है तो इसी साइड में लिखेंगे बाई PL, PL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का, 1,108। अब बताइए कि इस मशीन में से 7,290 रुपये का मशीन का कहानी ख़त्म, अब जो बचेगा उसी का ना डेप्रिसिएशन लगेगा। ये डेट दिसंबर यहाँ नहीं लिखना है ना, ये ऊपर वाला डेट है, ठीक है, दिसंबर नीचे लिखेंगे, यहाँ पे दिसंबर लिखते हैं। अब दिसंबर आया, इसका काम कर दिया, उसके बाद लगेगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन पहला मशीन कितने का है, तो पहला मशीन भले 29,160 का दिख रहा है, लेकिन उसमें से इतना का मशीन तो हम बेच दिए, तो बैलेंस मशीन कितने का बचा, ध्यान दीजिएगा ये सब वर्किंग के ऊपर।
तो बैलेंस मशीन कैसे पता चलेगा? तो है वो टोटल कितने का? 29,160। और उसमें से बेच कितना क्या दिए हैं? 7,290 का बेचे हैं। तो कितना हो गया? जीरो। 9 और 7 16, 2 1 3, 8 और 3 11, एक 7 1 8, 8 और 1 9, 21,870 रुपये का मशीन बचा। तो इसका मतलब 21,870 और इंटू 10/100 कर देंगे, यही ना होगा? तो इसका मतलब कितना हो गया? 2187 रुपये का। और दूसरा मशीन कितने का? तो दूसरा मशीन तो 17,100 का, ठीक है। तो 17,100 इंटू 10/100 कितने का आता है? 1,710 का। अब बैलेंस कर लीजिएगा, हो जाएगा। टोटल हो क्या जाएगा? हो तो क्या 260, इधर हो गया 9 और 7 16, 2 1 3 और 1 4, 46,260। तो 46,260 में ये घटा देंगे, जो यहाँ बचेगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। अगर मन है तो सी डी को बी डी भी कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यही पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था अपने पास, कहीं कोई दिक्कत? और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट लेते हैं तो अच्छी बात है, इसमें कटने का कोई चांस नहीं है, सारा का सारा मार्क्स पाएगा। और थ्योरी आप लाख लिख लो, कटेगा ही कटेगा। किसी को 15 में 15 मिलना बहुत मुश्किल है थ्योरी वाले में। इसलिए न्यूमेरिकल को कोशिश करना है कि न्यूमेरिकल को हम अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करें। कहीं कोई दिक्कत? तो लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ब्रांच का था, तो थोड़ा सा ब्रांच को भी स्क्रीनशॉट लेके देख लेते हैं ताकि आसान पड़े हम लोगों के लिए। ये है ब्रांच का क्वेश्चन, है ना। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। चलिए देखिए, आ गया। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। ब्रांच का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा बनेगा। ब्रांच का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा बनेगा, ज़्यादा बड़ा बनने का जरूरत ही नहीं है इसमें। हम छोटा बनता है ब्रांच का। ये सब समझे, फ्री में 15 नंबर है। 5 लाइन लिखना है, फ्री में 15 नंबर लेके आना है, एकदम ईजी है। क्या बोला है? निम्नलिखित सूचना और विवरण से वर्ष 2017-18 के लिए रांची ब्रांच का आपको हिसाब लिखना है, ठीक है। रांची ब्रांच का 2 साल का डेटा दिया है, 17 और 18, मतलब 2 साल का बनाना होगा। नहीं नहीं, 2 साल का बनाने की जरूरत नहीं है। ये 17-18 ना बैलेंस दिया हुआ था। देखो स्टॉक का दो बैलेंस हमारे पास ब्रांच में जरूरत पड़ता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग बैलेंस ये है। स्टॉक का डेटर ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है। और पेटी कैश का ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है। तो 2 साल नहीं बनेगा, 1 साल का बनेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा है 5,50,000 रुपये की लागत का माल शाखा द्वारा 25% लाभ पर बेचा गया है। मतलब इतना रुपये का लागत का माल है, उसको शाखा क्या कर रहा है? 5,50,000 का लागत का माल शाखा द्वारा लागत पर 25% पर बेचा गया, यानी लागत प्लस 25%, 125 में बेचा गया। 1.5 लाख रुपए की नगद बिक्री हुई और बाकी उधार बिक्री हुई है। 1.5 लाख का नगद बेचे और बाकी क्या किए हैं? उधार। शाखा ने वेतन के लिए 30,000 रुपया, किराए के लिए 12,000 रुपया, खुदरा व्यय के लिए 8,000 रुपया खर्चा किया। सभी व्यय मुख्य कार्यालय द्वारा भेजे गए। ऐसे भी सारा को खर्चा हेड ऑफिस करता है। बोलता है शाखा सभी माल मुख्य कार्यालय से प्राप्त करती है। ब्रांच को सारा माल हेड ऑफिस भेजता है, वो तो हमेशा भेजता है। शाखा प्रबंधक को कमीशन देने के पूर्व शाखा के लाभ पर ध्यान दीजिएगा। कमीशन के पहले, बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग अलग। बोलता है कि कमीशन देने के पहले जो शाखा का लाभ होगा उस पर 5%। तो ये आसान है, पहले वाला आसान है, बाद वाला दिक्कत करता है। आफ्टर चार्जिंग दिक्कत करता है। बिफोर चार्जिंग में तो रेट बाय 100 होता है। जैसे आप 30,000 कमाए और कमीशन बोला है कि कमीशन देने के पहले वाले लाभ पर कमीशन, तो 30,000 तो कमीशन देने के पहले वाला ना लाभ है, तो उस पर कमीशन दे देंगे। तो ये आफ्टर रहता ना, बाद रहता तो दिक्कत करता है। रांची ब्रांच अकाउंट याद आ रहा है कुछ? आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन था, और हम 2 बार इस क्वेश्चन को आराम से बनाए होंगे। 2 बार नहीं तो 1 बार तो जरूर बनाए होंगे। ये बुक, आपके बुक में सेम क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अब बना के दिखाते हैं, छोटा सा ब्रांच बनेगा फटाक से कंप्लीट। इतना ही में बन जाएगा आपका। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। ये किसका बना रहे हैं? रांची ब्रांच का। किसका बना रहे हैं? रांची ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट रांची का बना रहे हैं। इसमें हम लोग लिखते हैं, पोस्टिंग करते हैं।
चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं टू बैलेंस BD। क्या क्या दिया है? स्टॉक दिया है, डेटर दिया है और कैश दिया है। स्टॉक का ओपनिंग कितना है? 50,000। डेटर का कितना है? 70,000। और कैश कितना है? 250। और क्लोजिंग यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस CD। स्टॉक है, डेटर है और कैश है। स्टॉक कितना है? 75,000। 75 है कि 15 है? 75, 95, 120। 75,000, ये है 95,000 और ये 120। बाहर कर दीजिए, कितना आता है? 120। 5 5 10 के जीरो हाथ में 1, 9 1 10 7 17, 1,70,120। और इसका बाहर ये था, ये तो डायरेक्ट बाहर हो गया, कोई बात नहीं। उसको भी डायरेक्ट ही बाहर करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, टोटल भी करके लेके गए। इसमें इनवॉइस नहीं है इसलिए बच गए, नहीं तो फिर अलग अलग करना पड़ता बाहर। अब चलिए देखिए, गुड सप्लाइड कितना हुआ है नहीं पता है, सिर्फ लिखा है बेचा कितना है। इसका मतलब यहाँ पे गुड सप्लाइड निकालना पड़ेगा। देखिए कि जो ये क्वेश्चन था ना उसमें गुड सप्लाइड मिसिंग था। जो ये क्वेश्चन था उसमें गुड सप्लाइड क्या था? मिसिंग था। और बोल क्या रहा है कि लागत, ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट हमारे माल का कितना है? 5,50,000। ये हमारा माल का लागत है 5,50,000। इसमें से बोल रहा है लागत है, और बोल रहा है कि लागत पर 25%, यानी इसका 25% लेके बेचा है, तो इसका 25% कितना होगा? इसका मतलब सेलिंग प्राइस निकालेंगे ना, तो प्रॉफिट कितना कमाया था? 25%। तो 25% इसका कितना होता है? तो 5,50,000 इंटू 25/100। लागत पर देखिए यहाँ खुद लिखा है, लागत पर बोलता है 5,50,000 की लागत का माल शाखा द्वारा लागत पर 25% में बेचा गया। तो लागत का 25% कितना निकलता है? 0 0, 25 25 125, 12, 25 25 125 और 27 12, 137। इसका मतलब 1,37,500 प्रॉफिट कमाएंगे। और 1,37,500 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 500, 7, 5 और 3 8, 6,87,500 में बेचे हैं टोटल। कितने में बेचे हैं? 6,87,500 में। अब हम लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गुड सप्लाइड मेरा मिसिंग है, कितना का सप्लाई किए पता नहीं, अभी लास्ट में निकालेंगे। गुड सप्लाई निकल सकता है, मालूम है कि नहीं? देखिए कैसे निकलता है गुड सप्लाइड। गुड सप्लाइड कैसे निकलेगा? खुद सोचिएगा अच्छे से। आप बेचे कितने का? कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स कर दीजिए। जो माल आप बेच रहे हैं उसका लागत कितना है? अभी तो दिया था कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, जिस माल को आप बेच रहे हैं उसका लागत दिया था 5,50,000। तो 5,50,000 का माल आप बेच दिए। आपके पास पहले से, सॉरी, इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है अभी? अभी देखे थे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक 75,000 था। अरे हाँ या नहीं? थोड़ा अच्छे से समझिए क्यों गड़बड़ी हम बता रहे। सो इसके बाद शुरू में कितना का माल था? 50,000 का, बाकी गुड सप्लाइड लिखा नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 50,000 का माल आपके पास है और आप 5.5 लाख का बेच भी दीजिएगा और 75,000 का बच भी जाएगा? हिसाब मिल रहा है? ये होता है ना, 50,000 का माल है, 30,000 का बेच दिए, 20,000 का बचा, तो हिसाब मिल जाता। तब इसका मतलब हम समझते हैं कि माल और नहीं भेजा गया। लेकिन यहाँ तो हिसाब गड़बड़ा रहा है। 50,000 का माल ही है, बेचा 5.5 लाख का और बचा है 75,000 का, इसका मतलब बीच में माल आया होगा। तो क्या किए हम कि जितने का बेचा और जो बचा, इसका मतलब इतना का स्टॉक था और इतना में पहले से हमारे पास 50,000 था, तो पता चल जाएगा कि अभी कितना आया। इसका मतलब टोटल कितना होगा बोलो? 6 लाख। तो 6,25 में पहले से ओपनिंग स्टॉक कितना था? पहले से 6,25 टोटल स्टॉक हमारे पास आया, तो उसमें से पहले से मेरे पास 50,000 है ना, तो मंगाए कितना होंगे? तो 5,75,000 का माल आया था। कितने का माल आया था? 5,75,000। यही होता है गुड सप्लाइड। ये हम लोगों का निकल गया गुड्स सप्लाई। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या लिखे थे, फॉर्मूला देखिए तो। फॉर्मूला क्या है गुड सप्लाइड का? कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 5,75,000 यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, 5,75,000। अब चलिए यहाँ पे खर्चा लिखा जाता है ना, तीन ही चीज़ तो इधर लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक, जो हेड ऑफिस से ब्रांच को माल आया, और खर्चा। तो टू कैश अकाउंट, कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस, क्या क्या भेजा है देखिए तो भेजा था ब्रांच का 30,000 सैलरी के लिए, 12,000 रेंट के लिए। सैलरी का भेजा है 30,000, 12,000 किसका भेजा है? रेंट भेजा है 12,000, और 8,000 किसका भेजा है? पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे के लिए भेज दिया 8,000।
पेटी एक्सपेंसेज 8,000, तो 12 8 20 है ना, 20 और 30 50,000 का खर्चा हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो हेड ऑफिस को भेजा जाएगा पैसा, तो बताइए कैश सेंड टू हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस को कौन सा पैसा भेजा जाएगा, तो दो ही पैसा भेजा जाता है, कैश सेल्स जो नगद बेचते हैं वो, और दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, रिसीव फ्रॉम। अब कैश सेल कैसे निकालेंगे बताइए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ठीक से समझिएगा, टोटल कितने का बेचे, 6,87,000, जिसमें से यहाँ लिखा है कि 1,50,000 का नगद बेचे, तो 1,50,000 क्या हो गया, नगद ना बेच दिए, बाकी क्या हुआ है, उधार बेचे। अब इसका एक और काम करना पड़ेगा, डेटर अकाउंट बना के कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना डेटर बनेगा नहीं। तो चलिए डेटर अकाउंट यहाँ भी बना सकते हैं या उस साइड बना लेते हैं। ओपनिंग डेटर है 70, क्लोजिंग डेटर है 95, याद रखना, ओपनिंग 70 क्लोजिंग 95। तो दूसरा हम लोग वर्किंग कर लेते हैं, डेटर अकाउंट बना देते हैं। ओपनिंग डेटर हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, क्लोजिंग वाला क्रेडिट साइड। टू बैलेंस बी डी, ओपनिंग डेटर कितना है 70,000 और क्लोजिंग डेटर है 95,000, बाई बैलेंस सी डी 95,000, ठीक है। और जो क्रेडिट सेल है वो यहाँ लिखते हैं, तो बताइए कितने का क्रेडिट बेचेंगे, तो टोटल बेचे थे 6,25,000 का ना, 6,87,500 का, और उसमें से 1.5 लाख का हम लोग नगद बेचे, तो 6,87,500 का बेचे हैं, 6,87,500 का बेचे हैं, जिसमें 1.5 लाख का नगद बेचे हैं, तो बाकी उधारण बेचे होंगे, तो कितना बचेगा 500, 7 5 और 3 8, 5,37,500। अब सोचिए कि 70 और ये कितना हो गया जी, 6,07,500 का टोटल बेचे हैं, 6,07,500 में 95,000 घट जाएगा तो बचेगा कितना 500, ठीक है, 5 5 2 और 5 7 7 9 और 1 10 के जो हाथ में 1 5 और 1 6, 5,12,000 रुपये कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम 5,12,500। तो ये आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर में 5,12,500, तो 5,12,500 हम निकाल दीजिए, कितना आता है ये 6,62,500। अब आप बैलेंस कर सकते हैं, उठाकर इधर ही ज़्यादा होगा ना, 6 और 1 7 7 8, इधर ही ज़्यादा होगा, 5 से 1 6 लाख 7 लाख, इधर ही ज़्यादा होना चाहिए क्रेडिट साइड में। तो टोटल क्रेडिट साइड कीजिए, कितना आता है 620, ये कितना आता है 2 7 6 13 3 हाथ में 1 6 1 7 और 1 8, 8,32,620, 8,32,620। अब यहाँ पे निकाल दीजिए, निकल जाएगा टू जनरल पीएल, जनरल पीएल, कहीं कोई दिक्कत है तो जनरल पीएल हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, बन सकता है। तो ये हमारा पूरा डेटर अकाउंट, और ये बहुत ईजी। क्या, अच्छा मैनेजर कमीशन छूट गया, यहाँ पे मैनेजर कमीशन लिख दीजिए। तो कैसे निकालेंगे मैनेजर कमीशन, तो पहले प्रॉफिट किनारे निकालना पड़ेगा ना, पहले किनारे में प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तब ये पीएल आएगा। तो देखिए अब डेबिट साइड टोटल कीजिए कितना आ रहा है, तो 50 और 50 1 लाख, 5 और 1 6,75,000, 6,75,000 और 70 7 7 14 7,45,000, 7,45,200, ठीक है, देख लो एक बार जोड़ के, ये आना चाहिए 1 लाख, तो 6,75 और 70 7 7 14 मतलब 7,45,000 आ रहा है, और 7,45,200, तो 8,32,620 में 7,45,200 घटाना है, 8,32,620 में 7,45,200, इतना ये क्रेडिट वाला है, ये डेबिट वाला है, कितना बचेगा 20 6 4 10, 7 और 5 12, 4 1, गड़बड़ हो रहा है क्या, जीरो, क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ 250 होगा ना, कंफर्म है 250, अब से चेंज हो जाएगा पूरा कंडीशंस। 0 7 और 5 12, 2 2 1 3 3 6 6 7 और 5 12, 4 1 5 8 और 5 13, ये आएगा 87,370। अब इसका मैनेजर कमीशन निकलेगा, एम कमीशन कितना परसेंट बोला था
बिफोर बोला है, याद रखिएगा 5% था, भूल गए क्या? देखिए कितना परसेंट है कमीशन, 5% है ना। तो बिफोर बोला है, तो बिफोर इसका मतलब क्या है कि इसी के ऊपर निकलेगा। तो 87,370 का 5% निकालिए, 5/100, 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार में 2 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और लगभग 9 दूनी 18, यानी 4,369 रुपया लगभग आएगा। कितना आएगा? 4,000, यही ना आएगा। अब जो बचेगा वो यहाँ लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत है? तो ये है आपका टोटल मैनेजर कमीशन। ये बिफोर बोल दिया था इसलिए, अगर आफ्टर रहता तो थोड़ा दिक्कत और हो जाता। आफ्टर रहता तो क्या लगा देते? रेट बाई 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगा देते, रेट बाई 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगा के उसको बना देते। थोड़ा सा छोटा कर देते, अब आपका बन जाना चाहिए, बन जाएगा। तो थोड़ा सा 2 मिनट हम इसको चला देते ताकि ये बाद में भी आप देख स्टॉप करके लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, जिससे आप इसको आराम से इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन बनाइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं।